नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल और नेक्स्ट एग्ज़ाम में। तो दोस्तों हम कर रहे थे साइकोलॉजी के क्वेश्चंस डेली। आज की हमारी 9th क्लास है ये, और हम हर क्लास में 60 क्वेश्चन कर रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा चला है हमारा सिस्टम सारा। तो इसमें आपको सारे प्रीवियस ईयर में करवा दूंगा और नए नए क्वेश्चन भी साथ में आपको करवा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हु इज़ द फाउंडर ऑफ लॉ ऑफ लर्निंग। लॉ ऑफ लर्निंग के संस्थापक जो है वो कौन है? तो वो है आपके ऑप्शन नंबर सी, थॉर्नडिके। थॉर्नडिके ही हैं हमारे लॉ ऑफ लर्निंग के संस्थापक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे सही आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए हमारा, स्टोरेज इज़ अ प्रोसेस ऑफ मेमोरी। संचयन स्मृति की कौन सी प्रक्रिया है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ? तो स्टोरेज रहती है आपकी सेकंड, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे हम बी ओके इसका। अगला प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू पियाजे एट व्हाट स्टेज चाइल्ड बिगिन द लॉजिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है वो बच्चा कब स्टार्ट कर देता है? तो वो कर देता है आपका फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। ठीक है, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, ऑप्शन नंबर सी चौथा इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्ट्रॉन्ग मीडियम ऑफ द ग्रुप्ड प्रोजेक्ट एक्टिविटी। इनमें से कौन सा समूह प्रयोजन का एक सशक्त माध्यम है? तो चार ऑप्शन है हमारे पास, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, सिंप्लीफाई द सोशल पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ चाइल्ड रीडिंग प्रैक्टिस आर देयर। तो पालन शैली कितने प्रकार की होती है? तो ये क्वेश्चन सारे नए हैं। तो पालन शैली कौन सी होती है? 55th का ऑप्शन नंबर सी रहेगा, चौथा। अगला प्रश्न, अ चाइल्ड इज बॉर्न विद द सिस्टम ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज, हु गेव दिस स्टेटमेंट। कि बच्चे भाषा सीखने की एक व्यवस्था के साथ पैदा होते हैं। तो ये किसके मतलब कथन थे? तो ये थे हमारे 6 ऑप्शन में चॉम्स्की के, नोआम चॉम्स्की के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मीनिंग अजम्पशन इज डिडक्टिव रीजनिंग। निगमनात्मक तर्क के अर्थ अनुमान की दिशा क्या है? तो चार ऑप्शन है आपके पास, तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर जनरल टू पर्टिकुलर, यानी कि जनरल टू स्पेसिफिक। नेक्स्ट है, इन विच स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ मोरालिटी रिगार्डिंग अडॉप्टिंग द सोशल नॉर्म्स ट्रेडिशन एंड वैल्यू कैन बी सीन इन द चाइल्ड। किस अवस्था में बालक को समाज के बनाए नियमों, परंपराओं एवं मूल्यों को ग्रहण करने संबंधी नैतिकता का विकास होते हुए देखा जा सकता है? चार ऑप्शन है यहाँ पे हमारे पास, सही आंसर ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, कन्वेंशनल लेवल, यानी कि पारंपरिक स्तर। अगला प्रश्न देखेंगे हम, अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ जंग अंडर विच कैटेगरी डू द पर्सन हैव लोनली, टिमिड, आइडियलिस्टिक एंड सेल्फ सेंटर्ड नेचर फॉल। एकांत प्रिय, संकोची, आदर्शवादी अथवा आत्मगत दृष्टिकोण वाले व्यक्ति जंग के अनुसार किए गए व्यक्तित्व के वर्गीकरण किस वर्ग में आते हैं? तो कौन से समूह में आते हैं? ये आते हैं आपका इंट्रोवर्ट में। ठीक है, सेल्फ सेंटर्ड नेचर रहता है, इंट्रोवर्ट होते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या रहती है? इक्वल टू ईच अदर, या फिर क्या सी रहती है? विकास और वृद्धि एक दूसरे से विरोधी रहती है, किस तरह से रहती है? ऑप्शन नंबर सी क्या है? फिलर्स ऑफ ईच अदर, यानी कि एक दूसरे की पूरक रहती हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट। नेक्स्ट है हमारा, द प्रोसेस बाई विच द वांटेड रिस्पॉन्स इन द मैन इज एनकरेज्ड ऑन द बेसिस ऑफ रेनफोर्समेंट इज नोन एज। ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा प्राणी में वांछित अनुक्रिया को पुनर्वलन के आधार पर प्रोत्साहित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं हम? चार ऑप्शन यहाँ पे भी हमारे पास, तो 11th का ऑप्शन नंबर ए रहेगा, शेपिंग, उसको शेपिंग करना, उसको साइज मतलब उनको आकार देना। नेक्स्ट है, हाउ मैनी वेरिएबल आर देयर इन द साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट। मनोविज्ञान प्रयोग में कितने चर होते हैं? तो कितने आपके वेरिएबल्स रहते हैं इसमें? तो वो रहते हैं आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 रहते हैं। अगला प्रश्न है, विच ग्लैंड इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड। तो मास्टर ग्लैंड रहता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। 13 का ऑप्शन नंबर डी रहेगा आपका, पिट्यूटरी ग्रंथि ही आपका मास्टर ग्लैंड रहती है, क्योंकि ये सारे हार्मोन्स को कंट्रोल करती है, और ये हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड भी रहता है, अंतःस्रावी ग्रंथि भी इसको कहते हैं। इन हाउ मैनी पार्ट्स मैस्लो हैज़ डिवाइडेड द 5 नीड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स इन 1954। मैस्लो ने 1954 में प्राणी की 5 आवश्यकताओं को कितने भागों में बांटा? तो 5 आवश्यकताओं को मैस्लो ने कितने भागों में बांटा? तो वो बांटा था हमारा 2 भागों में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है हमारा, नेम द प्रोसेस बाय विच द प्रेजेंट एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड नोन। जिस प्रक्रिया द्वारा संसार के
तात्कालिक अनुभवों का ज्ञान होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? लर्निंग, परसेप्शन, मेमोरी या फिर कॉग्निशन। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके पास, सही आंसर आप करेगा ऑप्शन वो भी परसेप्शन, यानी कि प्रत्यक्षीकरण। When a person is making effort to achieve his goal but his primary trial fail in achieving his goal, then it produce। जब प्राणी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रयासशील होता है परंतु उसके प्राथमिक प्रयत्न लक्ष्य प्राप्ति में असफल हो जाते हैं तो डैश की उत्पत्ति होती है। तो भ्रम की, समस्या की, प्रतिभा की, प्रेरणा की, तो किस चीज़ की उत्पत्ति होती है? तो प्रॉब्लम की उत्पत्ति होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारा कॉस्ट्यूम, क्लोथिंग, लाइफस्टाइल, फूड, रिलीजन, लैंग्वेज एंड कस्टम्स एटसेट्रा आर विच टाइप्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ पर्सनैलिटी। वेशभूषा, रहन सहन, आहार, धर्म, भाषा तथा रीति रिवाज आदि व्यक्तित्व के कैसे निर्धारक रहते हैं? तो बायोलॉजिकल रहते हैं, कल्चर रहते हैं, सोशल रहते हैं, कौन से रहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी कल्चरल में आएगा सारा सिस्टम ये, ठीक है। आपके कल्चर में आपका लाइफ स्टाइल क्या है, क्लोथिंग आपके कल्चर के मतलब किस तरह की पोशाक पहनी जाती है, लैंग्वेज क्या है आपके कल्चर की, ये सारा। IQ किसने दिया था भाई? हु गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ IQ इन 1912। तो ये क्वेश्चन तो मैंने पहले भी करवाया था, तो स्टर्न ने दिया था शायद ये ना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है वाई द सोशलाइजेशन ऑफ द बॉय एंड गर्ल्स आर डिफरेंट। अब बालक और बालिकाओं का समाजीकरण अलग अलग क्यों होता है? तो अलग अलग क्यों होता है इन दोनों का? क्या कोई ऐसा भी जिनका सेम भी रहता है? होता होगा। बिकॉज ऑफ द डिफरेंट एक्सपेक्टेशन ऑफ द रोल ऑफ द सोसाइटी। देखो एक कहीं था, एक क्वेश्चन आता था कि आपका मतलब जो जेंडर डिसाइड करता है वो आपकी सोसाइटी डिसाइड करती है, ठीक है, कुछ इस तरह का था, ठीक है। आप मेल हैं, फीमेल हैं, वो तो भाई आपका बायोलॉजिकल आता था, लेकिन आप मतलब जो आपका जेंडर रहेगा, ठीक है, तो वो कौन डिसाइड करता है? आपका सोसाइटी डिसाइड करती है। क्योंकि कई बार आपने देखा कुछ लड़कियां ऐसी भी होती हैं जो मतलब थोड़ा सा लड़कों की तरह बिहेव, मतलब लड़कों की तरह रहना सहना, मतलब हर काम लड़कों की तरह बराबर भी करती हैं। आजकल तो हर कहीं पे भी, जैसे हमारा सेना में, अब वो हमारी सेना में अधिकारी के पद पर भी हमारी क्या बोलते हैं महिलाएं कार्यरत हैं। फिर आपके माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली, अब हिमाचल की सोलन की ज़िले की एक लड़की है, कौन से उनका नाम कौन से कौर की सिंह कुछ ऐसा नाम है, बलजीत कौर की बलजीत सिंह। तो वो कितने चोटियाँ, एक मतलब 2-3 महीनों के अंदर उन्होंने 5-6 पीक्स जो हो वो माउंटेन पीक्स चढ़ ली। तो मतलब काफ़ी वो होता रहता है, ठीक है। स्टीरियोटाइप है ये हमारी सोसाइटी का, जेंडर बायसनेस हमारी सोसाइटी में आज भी है, बहुत तगड़े लेवल पे है। नेक्स्ट है द डेवलपमेंट ऑफ द लैंग्वेज इज द रिजल्ट ऑफ आउटकम्स ऑफ द सोशल इंटरेक्शन ऑफ द ह्यूमन बीइंग हु गिव दिस स्टेटमेंट। भाषा का विकास व्यक्तियों की सामाजिक अंतःक्रिया का परिणाम है, ये किसके द्वारा कहा गया था? तो 4 ऑप्शन है, वाइकोस्की, पियाजे, क्लार्क या फिर कोई नहीं। तो 20 का ऑप्शन नंबर ए यानी कि आपका वाइकोस्की रहेगा, क्योंकि लैंग्वेज और अपने कल्चर को किसने प्रमोट किया था? वाइकोस्की ने किया था। नेक्स्ट है लर्निंग प्रोसेस इन्वॉल्व, अधिगम प्रक्रिया में शामिल है। तो लर्निंग प्रोसेस में क्या रहता है? तो किसका ऑप्शन नंबर डी रहता है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। इसमें क्या आपका व्यवहार में परिमार्जन भी आएगा, निरंतरता भी आएगी, व्यक्ति का वातावरण के साथ अंत्यक्रिया भी आएगी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। गेसाल्ट मीन, अब गेसाल्ट का क्या मतलब रहता है? अ मशीन, अ होल, अ चेंज और ये बिहेवियर। तो ये क्या रहता है आपका? तो ये रहता है आपका अ होल, यानी कि समग्र रूप से। नेक्स्ट है द साइकोलॉजिकल मेथड ऑफ इंडिविजुअल स्टडी ऑफ ए चाइल्ड इज। बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोविज्ञान विधि कौन सी है इसमें से? तो 4 रेटिंग स्केल, क्वेश्चनर, केस स्टडी या फिर एक्सपेरिमेंटल मेथड। 23 का ऑप्शन नंबर सी है, केस स्टडी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है नेम द मेन कंपोनेंट ऑफ द पर्सनैलिटी अकॉर्डिंग टू द फ्लूइड। सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन सा रहता है फ्रूट के अकॉर्डिंग? तो ईड, ईगो, सुपर ईगो, उन्होंने तीनों को ही तवज्जो दी थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द थॉर्नडिके थ्योरी द इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ लर्निंग आर। थॉर्नडिके थ्योरी के अनुसार, तो ये तो सारे आ गए ना, ऑल ऑफ द अबव आएगा 25 का। पहला क्वेश्चन भी हमने यही किया था, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट और ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर रहेगा। प्राइमरी लॉ उन्होंने 3 दिए थे, ये तीनों ही। नेक्स्ट है वाई होम वाज द थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग पुट फॉरवर्ड। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी किसने दी थी? 4 ऑप्शन है, स्किनर बॉक्स से आपको याद रखना है, स्किनर ने ही दी थी। ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग। देखो अभी मैं थोड़ी टाइम बाद कल ही मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा जिसमें मैं आपको मतलब जो भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे ना, डायरेक्ट क्वेश्चन उनमें से आपको नहीं छूटेगा, उसकी मैं गारंटी देता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है सारा। नेक्स्ट है हु प्रपोनेंट द इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग कोहलर ने दी थी ना, तो 27 का ऑप्शन नंबर ए है। और कोहलर ने शायद सुल्तान चिंपैंजी पे काम किया था,
नेक्स्ट है डेवलपमेंट इज़ ए प्रोसेस, कंटिन्यूस प्रोसेस होती है डेवलपमेंट ना, तो 28 का ऑप्शन नंबर रहेगा बी, डेवलपमेंट प्रोसेस की कंटिन्यूस रहती है लेकिन सेम पेज पे नहीं रहती है, ये भी याद रखें आप। द इंटेलिजेंस क्वोशेंट ऑफ ए चाइल्ड इज़ 150, द चाइल्ड विल बी कॉल्ड, तो उसको हम जीनियस कहेंगे ना। 29 का ऑप्शन, अगर किसी का IQ 150 से ऊपर जा रहा है तो उसको जीनियस कहेंगे। लास्ट क्वेश्चन आज का इतना ही करेंगे आज क्वेश्चन। द चाइल्ड लर्न्स टू हैव कंट्रोल ओवर हिज और हर इमोशंस थ्रू गेम्स, आउट ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट विच वन इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट, तो कौन सी इनमें से, यानी कि हिंदी में देख लेते हैं क्वेश्चन को। खेल के माध्यम से बालक अपने स्वयं को पर नियंत्रित करना सीख ले जाता है, वह कौन सी विकास की कौन सी, मतलब कौन सा किस तरह का विकास रहेगा, तो वो रहेगा आपका संवेगात्मक विकास, यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। आज हमने 30 क्वेश्चन किए। इसका कारण ये था कि लोगों का रिस्पांस देखना है मुझे पहले ना, ठीक है, और मैं कुछ सोच रहा हूँ कि बायोलॉजी की सीरीज़ को बंद कर दूँ या फिर किसी केमिस्ट्री की, क्योंकि जहाँ तक रिस्पांस नहीं आएगा तो फिर ऐसे मेरे को टाइम, ऐसा ना हो कि टाइम वेस्ट हो जाए आपका भी और मेरा भी। ठीक है, तो इसके साथ करते हैं वीडियो को समाप्त यहाँ पे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसको मैं कंटिन्यू करूँ और उसको मैं और इफेक्टिव बन लेके आऊँ। ठीक है, तो इसी के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त यहाँ पे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।